ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। जैसे आपने ब्लैक मैजिक की बात करी, हमने कलकत्ता में सुना है, कैलकाटा साइड, बंगाल साइड के बहुत सारे लेवल पे होती है। यस, हाँ, बहुत होता है। तो ऐसे महाराष्ट्र में भी, जैसे आपने ये नारियल वाला इंसिडेंट हाँ। बताया, ऐसे महाराष्ट्र में भी माना जाता है कि काला जादू माना यूज होता है। देखो कैसे काला जादू के बारे में तो बहुत लोगों की हमने जैसे अभी शैतान मूवी देखी कि हाँ, लड्डू हाँ, खिला दिया, correct, वशीकरण हो गया। करेक्ट। तो ये सारी चीजें, जैसे देखो अभी जो मिर्ची और वो नींबू वाला तो जोन है ही। अभी देखो आई डोंट बिलीव सो मच इन इट, बट अगर आप रास्ते पे कोई नींबू गिरा हुआ देखते हो तो आप थोड़ी उस पे पैर रख के जाते हो, आप तो साइड से निकलते हो ना। तो ऐसे नहीं कि आप बिलीव ही करना चाहिए, बट आप कभी भी कुछ चीजें अवॉइड कर लेते हो। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि जैसे पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए, बिकॉज ना आपको पता नहीं होता कि वहां पे है क्या है, वो पेड़ कहाँ पे है, उसके अराउंड अबाउट क्या है। मैं एक फिल्म शूट कर रहा था 2013 में, मराठी फिल्म थी कोंकण में। और सावंतवाड़ी बोल के एक ऐसी छोटा सा गांव है, जो आप पुणे से या बॉम्बे से जब भी आप गोवा जाते हो ना, तो वो गांव लगता है आपको। वहां पे एक काजीवाड़ा नाम का एक पुराना सा 150 साल पुराना घर है, जिसका बहुत बड़ा आंगन है पीछे। वो एक्चुअली जंगल ही है सारा। तो मैं वहां पे वो शूट कर रहा था। मैं 7 या 8 नाइट्स शूट कर रहा था वहां पे। तो हमारी फिल्म में एक सीक्वेंस था जहां पे बैंडिट्स या जो डाकू आते हैं, पीरियड फिल्म थी मेरी, तो डाकू आके कुछ एक आदमी को पकड़ते हैं और वो मुझे जंगल में शूट करना था। तो मैं ना मेरे प्रोडक्शन मैनेजर को हमेशा बोलता था कि जंगल का कोई रेकी कर लेते, ढूंढ लेते, और वो टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो एक रात हमें ऐसे लगा, अरे इधर पीछे तो बहुत मस्त जंगल है, इधर ही शूट कर लेते। तो वहां पे मेरे आर्ट डायरेक्टर ने सेटअप लगाना शुरू किया था। और एक्चुअली नाइट में जब भी शूट करने का टाइम आया तो भी लाइटें ऑफ होती थी, जनरेटर ट्रिप होता था, कैमरा मेल फंक्शन होता था अपने आप। तो मैं एक शॉट नहीं ले पाया, 4 या 5 घंटे कुछ ना कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ। और आई वॉज नॉट अवेयर कि यार ये क्यों हो रहा है। तो इवेंचुअली वी सेड कि चलो यार नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, चलो पैकअप कर लेते। वी रैप्ड। द नेक्स्ट डे हम जब उस घर में शूट कर रहे थे, तभी उस घर के जो ओनर थे वो आए थे। तो उन्होंने हमें पूछा भी कि आप कल वापस पीछे ट्राई कर रहे थे क्या शूट? सेड हाँ। बोले क्यों कर रहे थे आप ट्राई? बोला क्यों, मुझे नहीं पता। तो वहां पे कब्रिस्तान है हमारा। तो अभी देखो क्या कब्रिस्तान है, तो फट गए लोग ही। मेरे तो यूनिट वाले लोग बोले हमें शूट ही करना नहीं है, चांस ही नहीं पीछे शूट करेंगे। बट दिस इज ऑल्सो सर्टन बिलीफ सिस्टम कि अभी मैलफंक्शन चीजें क्यों हो रही थी मुझे नहीं पता। देयर कुड बी अ जेन्युइन प्रॉब्लम विद द इक्विपमेंट। बट जब ये चीजें एक साथ होती है ना और आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आपका दिमाग वैसे चलता है कि यार ये तो कब्रिस्तान था तो इसलिए चीजें नहीं हो पा रही थी। और ये ह्यूमन साइकी होती है। आई थिंक हर कल्चर में ना, अगर आप देखोगे, जैसे मुंजा ये ब्राह्मण कल्चर वाला ब्रह्म राक्षस है, वैसे हर कल्चर का शैतान है, जैसे सेटन है, हर कल्चर का एक अपना एक खुद का क्रिएटेड डीमन होता है। और मुझे हमेशा लगता है कि वो डीमन है इसलिए भगवान के ऊपर श्रद्धा ज्यादा होती है। जैसे हमें बताया गया था कि कोई अगर भूत या कोई डरावनी चीज रखे तो आप हनुमान चालीसा या कोई राम रक्षा मंत्र या ऐसा बोलते जाओ। तो वो तो सीखा ही था बचपन से, तो वो बहुत काम आता है। और बिलीव भी होता है कि अगर ये बोलेंगे, इसका जप करेंगे तो बुरी आत्मा वित्मा निकल जाएगी। तो ये भी होता है। जहाँ विश्वास है वहां एक डर का भी एलिमेंट होता है। वो इट गोज हैंड इन हैंड, इट गोज हैंड इन हैंड। जैसे मेरे को ना बचपन में हमेशा लगता था कि एक स्लीप पैरालिसिस, बताया आपको उसके बारे में? आप आई एम श्योर यू गाइस नो अबाउट इट। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। उनको लगता है कि वो कोई आत्मा या कोई भूत आपके ऊपर बैठा है और आप रात को सोए हो एंड यू फील यू हैव वोकन अप, कि आपकी आंखें खुली है और आप समझ पा रहे हो आपके आजू बाजू में है क्या, पर आप हिल नहीं पा रहे हो। तो लोगों का ऐसे बहुत बहुत बार लोगों को लगता है कि इट इज समबडी, सम आत्मा आपको जो कंधा पकड़ के आपको दबा रही है, आपको वहां पे रखी है, पर दैट इज स्लीप पैरालिसिस। और इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा था, बिकॉज मेरे साथ 1-2-3 बार हुआ था। मुझे हमेशा लगता था कि यार ये मेरे अच्छा, ये आप एक्सपीरियंस कर चुके हो? हाँ, आई हैव एक्सपीरियंस स्लीप पैरालिसिस इन स्कूल व्हेन आई वाज देयर। आई फेल्ट कि मैं उठ गया और रात को, और सब मुझे समझ में आ रहा है और मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और मैं डर गया था, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे पता ही नहीं। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया एंड देन आई फाउंड आउट कि इसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। इट्स अ वेरी वेरी साइंटिफिक टर्म कि अगर आप इतने डीप स्लीप में जाते हो ना, इतने डीप स्लीप में कि आपका दिमाग आप सो रहे हो पर आपका दिमाग एक सेक्शन आपको बता रहा है कि आप यू आर अवेक, और आप वो हेलुसिनेट कर रहे हो कि आप उठ गए हो, आप देख रहे हो, पर आप हिल नहीं पा रहे हो। इट इज योर माइंड गोइंग इनटू द डीपेस्ट स्लीप मोड। तो इट इज साइंटिफिक, इट इज नॉट
हॉरर, लोगों को एक्चुअली लगता है कि कितने लोग, मेरे दोस्तों ने बताया कि अरे मेरे घर पे, हम ऐसे गांव में गए थे और घर पे मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं उठ नहीं पाया, मतलब तो इतना थक गया था, तो इतने डीप स्लीप में चला गया था, तेरे को लगा वो हॉरर है, पर वो हॉरर था नहीं। तो आई समटाइम्स डू बिलीव यार साइंस भी होता है, और आई डू बिलीव इन साइंस लॉट। और मुझे ये भी लगता है कि जहां पे लोगों ने भूत देखे हैं उसमें भी वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज का साइंस होता है ना, कि देयर इज दिस वाइब्रेशन एंड वी ऑल काइंड ऑफ आर emitting and transmitting and absorbing vibrations, कि एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज होती है जो हम खुद छोड़ते हैं और हम अब्सॉर्ब भी करते हैं। तो ये स्पेस होती है जहां पे कभी कभी, जैसे दिल्ली, आई एम वेरी इंट्रिग्ड अबाउट दिल्ली, कि मुझे हमेशा लगता है कि यहाँ पे इतनी मैसिव हिस्ट्री है दिल्ली की, बहुत मैसिव, और यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हुई है पुराने जमाने से, जहाँ पे कत्लेआम हुआ है, लड़ाइयाँ इतनी हुई है, इतना लूटा गया है दिल्ली बार बार। तो ये एनर्जी होती है उस जमाने की से लेके अब तक। तो मुझे कहते हैं रीजन यही है कि दिल्ली के लोगों को, कहते हैं ना, हमेशा ऑफेंस पे रहते हैं। हाँ भाई क्या हो गया, तो ये ऑफेंस डिफेंस का दिल्ली में आए इसलिए क्योंकि हमेशा हमको लूटा गया है, मारा गया है, पूरा हिस्टोरिकल ऐसा है कि लोग सब ऐसे रहते हैं कि हम कुछ भी हो जाए हम नहीं, मतलब पीछे हटेंगे। पर ऐसे फिर ऐसी जगहों पे हमेशा लगता है कि कभी कभी हो भी सकता है ना कि आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज्यादा दिखे, बिकॉज अगर इतने लोगों के साथ इतना कुछ हुआ है तो आई एम श्योर कि उसमें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी बनती है। बट देख, पुराने टूम्स जो है दिल्ली के, या पुरानी ऐसी हवेलियां है या बावली है, वो अग्रसेन की बावली को कहते हैं हॉन्टेड है, तो बुली भटियारी है, मलचा महल है, यहाँ तो इतनी सारी लोकेशंस है। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले चोर मीनार की, कि वहां पे मुगल खिलजी जो भी चोरी करता था उसका सर काट के चोर मीनार में खिड़कियों पे लगा देता था। और कहते हैं कि आज भी चोर मीनार में कई लोगों को वो दिखते हैं, हाँ, कटे हुए सर दिखते हैं। क्या बात करें। देखो अभी कैसा है ना, जिन्होंने देखा है उनको अगर फर्स्ट हैंड अगर आप पूछोगे तो आई डू बिलीव कि इट्स एन इल्यूजन दैट आपके माइंड, क्योंकि आपको पता है वो कहानी, आपको पता है, और आपको तो पता है आपका दिमाग या आपकी आंखें जो देखती है, आपका दिमाग आपको कुछ बताता है। जैसे होता है ना कि हम बचपन से ये सोच के बड़े हुए कि बेड के नीचे कुछ होता है, कि रात को अगर कोई डर लगे या कोई आप ऐसी जगह पे जाके रहते हो कि बहुत आपकी डरावनी लगे, तो पहले आप दिमाग में सोचते हो कि इधर तो कुछ नहीं दिख रहा, बेड के नीचे कुछ हो सकता है। ये ना आपका कंडीशनिंग होती है माइंड की। बट ये कंडीशनिंग भी मुझे लगती है कि जैसे हम फिल्में बनाते हैं ना, हम इसी को यूज करते हैं कि व्हेन आई हैव टू क्रिएट दोज मोमेंट्स ऑफ हॉरर, मैं उसी चीजों को इस्तेमाल करके आपको बताता हूँ, बिकॉज आप बिलीव उसको इमीडिएटली कर सकते हो। देखो अंधेरे से ही भूत निकलता है।